गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 14 मार्च 2022 और 14 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 14 मार्च 2022 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है? दोस्तों राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। तो आपका सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है, तो आइए इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसे पहली बार, तो ये दोस्तों यहाँ पे सेशन है 2021 से 22, 2021 से 22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह निगम लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में होगा। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? दोस्तों इसका बजट जो है 150.4 करोड़ रुपए और इससे तैयार हुआ है तैरते हुए सौर ऊर्जा। तो ये जो है अभी तमिलनाडु में तैयार हुआ है। तो आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों अब तमिलनाडु में शुरुआत स्थापित हुआ है, तो दोस्तों जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। दोस्तों तमिलनाडु में एक जगह है थुत्थुकुडी और वहां पे तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई है। दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा और पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट है जो कि सालाना जो है 42 मिलियन यूनिट बिजली जो है पैदा करेगा। सबसे बड़ा फायदा इससे यही होने वाला है कि जो सालाना जो है 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। तो अब ये सराहनीय काम जो है तमिलनाडु ने किया है। तो एक झलक तमिलनाडु के बारे में। दोस्तों अब तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टैलिन और राज्यपाल है RN रवि। अब सबसे बड़ा बात है कि यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 39 यानी 39 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 18 है यानी 18 है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 234। यानी तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पे रहा है? तो दोस्तों अभी भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में 7 मेडल जीतकर पहले स्थान पे है। तो इसका सही आंसर होगा 7। दोस्तों 7 मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो दोस्तों पहले ये जानते हैं कि 7 मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पे है, तो इसमें कौन कौन सा मेडल भारत जीता है? तो दोस्तों 4 जो है गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। 4 गोल्ड और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पे है। दोस्तों नॉर्वे जो है 6 मेडल लाकर दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे है फ्रांस। दोस्तों इस टूर्नामेंट में 22 देशों ने मेडल जीते हैं, यानी 22 देश इस टूर्नामेंट में मेडल जीते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यू सुक योल को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है?
दोस्तों यू सुक योल को अभी जो है हाल ही में दक्षिणी कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ डॉट मार्क है, तो दक्षिणी कोरिया होगा। दोस्तों सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम फोटो नहीं दे पाए हैं। तो दोस्तों यू सुक योल जो है, इनको हाल ही में दक्षिणी कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों ये जो है 10 मई 2022 को शपथ ले चुके हैं और दोस्तों ये पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन का स्थान लेंगे। इससे पहले दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति थे मून जे इन और इनके जगह पे अभी यू सुक योल को नया राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया का चुना गया है। तो दोस्तों यू सुक योल का जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1960 को। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में IRGC द्वारा नूर दूसरा सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों अभी हाल ही में IRGC द्वारा नूर दूसरा सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है ईरान। तो आपका सही आंसर होगा ईरान। दोस्तों ईरान लॉन्च किया है, तो आइए जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ईरान ने हाल ही में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा नूर दूसरा सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। यह ईरान का दूसरा सैन्य उपग्रह होगा, यानी पहला हो चुका है और ये जो है दूसरा सैन्य उपग्रह। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? ये तो जो है 2022 में लॉन्च किया गया है नूर दूसरा सैन्य उपग्रह। तो पहला उपग्रह जो है अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था और ये जो है 2022 में दूसरा सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है। दोस्तों अब ये सवाल है कि IRGC है क्या? IRGC है क्या? तो IRGC के बारे में चर्चा करते हैं। IRGC दोस्तों IRGC का पूरा नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1989। 5 मई 1989 को इसकी स्थापना हुई थी IRGC की। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है तेहरान, जो कि ईरान में है, और कमांडर इन चीफ हैं मेजर जनरल हुसैन सलामी और फाउंडर्स हैं रूहुल्लाह कोमीनी, मोहसेन सैजरोन। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्शल बी चंद्रशेखर को हाल ही में किस सेना का अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? दोस्तों मार्शल बी चंद्रशेखर को अभी भारतीय वायुसेना का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय वायुसेना। दोस्तों भारतीय वायुसेना का भी इनको कमांडेंट नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, और इससे पहले इनके बारे में जानते हैं, मार्शल बी चंद्रशेखर के बारे में। दोस्तों इनके पास विभिन्न प्रकार के विमानों पर 5400 घंटे से अधिक दुर्घटना मुक्त उड़ान का अनुभव है, यानी 5400 से अधिक दुर्घटनाग्रस्त विमान का इनका जो है अनुभव है, और वे एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक भी हैं, मार्शल बी चंद्रशेखर। दोस्तों अब जो है भारतीय वायुसेना के कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो जानते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1992 को। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1992 को। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साहित्योत्सव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? दोस्तों साहित्योत्सव अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो सही आंसर होगा दिल्ली। दोस्तों अब दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो आइए इसके डिटेल्स को जानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 10 से 15 मार्च 2022 के बीच साहित्योत्सव आयोजित किया गया है।
इसकी शुरुआत संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा अकादमी प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई। दोस्तों, इस साहित्य उत्सव में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध प्रकाशक और लेखक भी शामिल होंगे। तो यह था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट द कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों, अभी कर्नाटक की सरकार ने महिला एट द रेट कार्यक्रम शुरू किया है। तो सही आंसर होगा कर्नाटक। दोस्तों, अब कर्नाटक की सरकार ने शुरू की है, तो सबसे पहले जानते हैं कि महिला एट द कार्य के तहत क्या लाभ होगा। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 यानी 2026 के भीतर 5 लाख नौकरी देने के लिए महिला एट द कार्यक्रम को शुरू किया है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य होगा महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कारपोरेट कार्यक्रम के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये कदम जो है कर्नाटक सरकार ने उठाया है। तो जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या है 28 यानी 28। राज्यसभा सीटों की संख्या है 12 और विधानसभा सीटों की संख्या है 224। तो दोस्तों, ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट में सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।